डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल हिंदी साहित्य का वह उज्जवल नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनकी लेखनी ने संवेदना, संघर्ष और संस्कृति तीनों के संगम से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। शब्द उनके हाथों में जैसे प्राण पा जाते हैं और हर रचना जीवन की गहराइयों को छूती है। उनके साहित्य की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सीमाएं लांघकर विदेशों तक अपना प्रभाव छोड़ा। नॉर्वे में उन्हें वहां के राजा के प्रतिनिधि चीफ चांसलरी द्वारा लिटरेचर बियॉन्ड बाउंड्रीज विषय पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। यह हिंदी भाषा के वैश्विक गौरव का प्रतीक है। वहीं नेपाल सरकार ने भी उन्हें साहित्य, शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर ढोंडियाल ने साहित्य की लगभग हर विधा को अपने सृजन से समृद्ध किया है। कहानी, उपन्यास, कविता, आलोचना, संस्मरण सभी में उनका लेखन अपनी गहराई और सादगी से पाठक के हृदय को स्पर्श करता है। अब तक उनकी लगभग 40 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध संस्मरण हैं दरिया के दीपक, नयार घाटी के रंग, आईनों के बीच और पराजगत की अनुभूतियां। कविता संग्रह डूबता शहर, खामोश होती आंधियां तथा आलोचनाएं साहित्य मनीषी प्रोफेसर जगमल सिंह कमलेश्वर की पत्रकारिता एवं संस्मरण भी काफी प्रसिद्ध हुए। हिंदी उपन्यासों में अधूरे लोग, जलधाराओं में नहाकर, एक और संसार, पलटकर देखना जरूर और सिसकता चबूतरा उल्लेखनीय है। अंग्रेजी उपन्यासों में हॉर्स ड्राइवर, इकोज फ्रॉम ग्लूमी हिल्स, द ट्विंच ऑफ टाइम एंड अदर स्टोरीज भी प्रसिद्ध हुए। उनकी नवीनतम कृति सूर्यास्त एक गढ़वाली कहानी संग्रह है जो उत्तराखंड के जनजीवन, उसकी मिट्टी की खुशबू, उसके संघर्ष और उसकी संवेदनाओं को जीवंत कर देती है। इस संग्रह की सभी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित हैं और यही उन्हें विशेष बनाती हैं। सूर्यास्त केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के उन अनकहे अध्यायों की अनुभूति है जिन्हें लेखक ने अपनी संवेदनशील दृष्टि से शब्दों में ढाला है। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल वास्तव में हिंदी साहित्य के उस दीप स्तंभ की भांति हैं जिनकी रचनाएं वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर सदैव प्रकाशित रहेंगी।